Morning everyone. Today our new topic is dimensions. To study about dimensions, first of all we will discuss about the concept of units. So let's start. Firstly, we will study about quantity. Let's a quantity represent with Q. The formula of quantity is Q is equal to NU. Here Q is quantity, N is numeric value and U is the unit. Q is quantity, N is any number 1, 2, 3, 4 something. U is a unit. For example, let's consider a quantity length. लेंथ को हम लिखते हैं जैसे 5 मीटर. 5 इज न्यूमेरिक वैल्यू, मीटर इज द यूनिट. कोई भी क्वांटिटी है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? एन यू की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 3 concepts: length, mass and time. What is length? Basically length is a separation between 2 points. It is a distance between 2 points is called the length. Clear? What is mass? Mass is matter contained in a body. कोई भी चीज है, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज बनी है तो उसमें कुछ ना कुछ मास होता ही है. मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता. एक पेन की छोटी सी छोटी निब भी है, उसका भी कुछ ना कुछ मास जरूर होएगा, चाहे 0.0005 कुछ भी हो. तो मास क्या होता है? मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. क्लियर? व्हाट इज टाइम? टाइम इज विच अ क्लॉक रीड्स. क्लियर? ये 3 चीजें हमने पढ़ी: लेंथ, मास एंड टाइम. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. ओके, नाउ we will discuss about 2 types of units. First one is fundamental units and second one is derived unit. We will discuss about some these units one by one. What is fundamental units? The units of measurement of length, mass and time are called fundamental units. क्लियर? अगर हम मास, लेंथ या टाइम की यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा कौन सी यूनिट्स होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स. ये 3 ही होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स. नाउ व्हाट इज ड्राइव्ड यूनिट्स? ड्राइव्ड, जैसे कि नाम ही बता रहे हैं, ड्राइव्ड मतलब किसी चीज से ड्राइव हुई है. तो ड्राइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से ही ड्राइव होके आगे बनती हैं. That is derived units. The units which are derived from the fundamental units are called derived units. For example, speed. We know that speed is equal to distance over time, and we also know distance is length, time is normally time. तो length और time कौन सी यूनिट्स थी? फंडामेंटल. इन दोनों को मिला के जो यूनिट्स बनती हैं, इन तीनों में से कोई भी 2 क्वांटिटी या एक क्वांटिटी, किसी को भी मिला के जो बनती है वो कौन सी यूनिट्स होती हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स. क्लियर? फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है? मास, लेंथ एंड टाइम. ड्राइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होके बनती हैं. दैट इज ड्राइव्ड यूनिट्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. कौन कौन से सिस्टम आए थे यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? जो सबसे फर्स्ट सिस्टम आया था दैट इज एफपीएस सिस्टम. इनके अकॉर्डिंग क्या था? अभी किसी भी अगर मास, लेंथ या टाइम को हमें रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो एफपीएस का मतलब है फुट, पाउंड, सेकंड. उनके अकॉर्डिंग कोई भी लेंथ फुट में मापी जाएगी, कोई भी मास पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा. बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे कि हर एक लेंथ को फुट में मापना इजी नहीं था. स्मॉल डिस्टेंस को तो माप सकते थे फुट में, बट अगर कोई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसे फुट और पाउंड वगैरह में मापना इजी नहीं था.
So this system gets failure. Clear? Now second system is CGS system. CGS system. CGS means C means centimeter, G means gram और S means सेकेंड. इनके अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी लेंथ है वो सेंटीमीटर में मापी जाएगी, कोई भी मास ग्राम में मापा जाएगा और कोई भी टाइम सेकंड में मापा जाएगा. काफी हद तक वैलिड थी ये यूनिट, ये सिस्टम काफी हद तक वैलिड था, बट कुछ कंसेप्ट्स में आके इस पे के भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स जाते थे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई मास की बात करें तो ग्राम में हम उसे माप सकते हैं, आराम से माप सकते हैं, बट अगर बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू जाएगी ग्राम की, उसी तरह से बहुत ज़्यादा वैल्यू जाएगी किसी लेंथ की सेंटीमीटर में. तो उसके बाद इन्होंने कुछ अलग सोचा, साइंटिस्ट ने कुछ अलग सोच के एक नया सिस्टम बनाया, दैट इज MKS system. This is very popular system. MKS system. M mean meter, K mean kilogram, S mean second. According to this system, हर लेंथ को मीटर में मापा जाएगा, हर एक मास को किलोग्राम में और हर एक टाइम को सेकंड में मापा जाएगा. ये सिस्टम इतना वैलिड हुआ कि इंटरनेशनल लेवल तक गया. तो इस सिस्टम को एक नया नाम दे दिया गया, दैट इज SI सिस्टम. SI सिस्टम मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम. तो हमेशा जब भी हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे लेंथ है तो हम हमेशा मीटर में मापते हैं, कोई मास है तो हम हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है, और टाइम है तो हमेशा सेकंड में मापा जाता है. क्लियर? तो this is very important system, that is MKS system. Clear? FPS system, CGS system, and finally MKS system. MKS system is also called the SI system, Standard International System. Clear? Now we proceed with our main topic, that is dimensions. Very important topic. This is a basic concept of all the topics in book. Dimensions. किसी भी हर एक क्वांटिटी की dimensions पूछी जा सकती हैं. आपको dimensions निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. कोई भी डिमेंशन है, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स थी MLT, मास लेंथ एंड टाइम, तो हम डिमेंशंस को भी हमेशा MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ML&T, और हमेशा इसे इस तरह की ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है. हर एक वैल्यू, हर एक जो भी अलग अलग क्वांटिटी है उसमें अलग अलग वैल्यू होती है मास की, अलग अलग वैल्यू होती है लेंथ की, अलग अलग वैल्यू होती है टाइम की. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वांटिटी है लेंथ. लेंथ, वी नो दैट लेंथ की यूनिट्स क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर. मैं आपको बता दूं, मास मीन्स कोई भी जो क्वांटिटी है ग्राम या किलोग्राम में मापी जाएगी, दैट इज मास. जो क्वांटिटी मीटर या सेंटीमीटर में मापी जाएगी, दैट इज लेंथ. एंड जो चीज सेकंड्स में मापी जाएगी, दैट इज टाइम. क्लियर? जैसे कि अभी हमने सिस्टम पढ़े थे CGS और MKS सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट इज लेंथ. लेंथ हमें पता है, लेंथ हम मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं, तो मीन्स ना M है ना T है, ओनली क्या आएगा इसमें, L, लेंथ. तो इसकी जो फाइनली डायमेंशन जाएंगी, दैट इज M0, L1, T0. क्लियर? क्योंकि इसमें एक ही लेंथ थी तो हमने लेंथ के ऊपर इसकी पावर को 1 रेज कर दिया. सेकेंड इज लाइक एरिया. We know that the formula of area is length into breadth. लेंथ को हम हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में मापते हैं, मीन्स किसमें, L में. ब्रेड्थ को भी हम मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं, तो ये भी एक लेंथ है. तो ये कितनी लेंथ बनेगी, L की स्क्वायर. तो इसकी जो डायमेंशंस बनेगी, दैट इज M0, L2, T0. Here now third concept is volume. We know that the formula of volume is length, breadth, height.
Length is also represented in meter or centimeter. Breadth is also a length. Height is also a length. तो L की क्यूब, तो इसकी डिमेंशन जाएंगी N0, L3, T0. Next is speed. Speed is equal to distance over time. डिस्टेंस एक मीटर या सेंटीमीटर में मापने का कंसेप्ट है, तो डिस्टेंस एक लेंथ है. टाइम नॉर्मली टाइम t, तो इसकी जो डायमेंशंस बनेगी डेट इज n0, l1, क्योंकि t नीचे है ऊपर जाके इसकी पावर बन जाएगी -1, n0 l1 t -1. क्लियर. एक और क्वांटिटी होती है दैट इज वेलोसिटी. हमने पढ़ा है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही होती है, तो लेंथ ओवर टाइम. सो स्पीड और वेलोसिटी हैज द सेम डायमेंशन n0 l1 t -1. क्लियर. ओके. नाउ सेकंड फिफ्थ डायमेंशन इज एक्सेलरेशन. What is acceleration? We know that the formula of acceleration is velocity over time. As we know that the dimensions of velocity is n0 l1 t -1 and the dimensions of time is t. So final dimensions becomes n0 l1 t. एक -1 ऊपर है, एक -1 नीचे है. -1 ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा -2. क्लियर. नेक्स्ट इज डेंसिटी. व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी? फर्स्टली वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास इज अ m, volume is L cube. So dimensions become m1 L -3 and t is 0. Clear. Next is anything pressure. To study about the pressure, firstly we know about the force. What is force? Mass into acceleration. Mass is m and the dimension of acceleration is n0 l1 t -2. So dimensions of force becomes m1 l1 t -2. The dimension of force is very important for the examination. बहुत से फॉर्मूले जो बनते हैं वो फोर्स उसमें यूज होता है, तो फोर्स की डायमेंशन जाएगी m1 l1 t -2. क्लियर. नेक्स्ट प्रेशर. The formula of pressure is force upon area. We know that the dimensions of force is m1 l1 t -2 and dimension of area is l2, length into breadth. So dimension of pressure become l1 t -1 l -1 t -2. Clear. m1 l -1 t -2. This is the dimension of pressure. Clear. Okay. इस तरह से हमें अगर कोई भी फॉर्मूला दिया जाए, हम उसके फॉर्मूले से हम उसकी डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं. क्लियर. आई होप आपको डायमेंशंस समझ आई हो. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. थैंक यू.